हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ जेबी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों के लिए गणित की विभिन्न समस्याओं का समाधान करेंगे। और आज इसी क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं गणित के पहले विषय के कक्षा 10 के पहले टॉपिक वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करते हैं वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याओं को जानने के इससे पहले हमें जरूरी है ये जानना कि संख्या पद्धति क्या है। इस संख्या पद्धति के बारे में हमें ध्यान होना जरूरी है। तो संख्या पद्धति में जो भी संख्याएं हैं हमारी, जिनको विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले संख्या पद्धति, पहला इसमें है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद में वो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद दूसरा, अगर इसी संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको अंग्रेजी के कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। दूसरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? अगर हम प्राकृत संख्याओं में एक अंक और जोड़ देते हैं, शून्य, इन्हें हम कहते हैं होल नंबर और इनको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में आता है पूर्णांक संख्या। यदि इन्हीं संख्याओं में हम और संख्याएं ऐड कर देते हैं, पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और ऐड कर देते हैं, तो ऐसी संख्याएं, उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसी क्रम में आगे हमारे पास है परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। p का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। q का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। इसके बाद में परिमेय संख्याओं के बाद में क्या आएगा? अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं या p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर है, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है और पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ गए? 1, 4, 9, 16, 25। तो ऐसी संख्याएं, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो रूट के अंदर अगर ये संख्याएं हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। इनके अतिरिक्त रूट 2, रूट 3, इसके बाद में 5 एक्सेट्रा, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं की पहचान यही है कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग है और अंडरूट के चिन्ह के अंदर है, वो परिमेय संख्या होंगी। पहला अक्षर परिमेय, यहाँ पे पूर्ण। दूसरी संख्या अपूर्ण वर्ग होगी, वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होगी। 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक केवल 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनके अतिरिक्त सारी संख्याएं जो रूट के अंदर आती है, जैसे 37 है, कुछ भी है, वो सारी संख्याएं कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। अब हम चलते हैं अपने विषय पर, वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का समूह है। उस समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी किसका हिस्सा है? वास्तविक संख्याओं का हिस्सा है।
अब इसमें हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 10 को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे 2 गुना 5। 15 ले लिया तो 15 को हम लिखेंगे 3 गुना 5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। √2, √3 और √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा दूसरा बिंदु। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो HCF AB और LCM AB का जो मान है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 20 और 10 दो संख्याएं लेते हैं, अगर 20 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आएंगे 2 गुना 5। 10 के अगर हम करते हैं तो आएंगे 2 गुना 5। 2 की घात 2 गुना 5 और ये होगा 2 गुना 5। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो आएगा 2 की घात 2 गुना 5 और एलसीएम होगा 2 गुना 5 20 10। ऐसी संख्याओं के लिए एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दोनों का गुणनफल है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा।